हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुगड़ा एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज मैथमेटिक्स में हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। हमको लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने में कन्फ्यूजन रहता है, या कुछ एक क्लासेस के बाद वो भूल जाते हैं कि किस तरह से लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू फाइंड आउट करना है तो इजीली कर लेंगे वो, जिसमें पेयर बना के हम लोग करते हैं। तो आज समझेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से किस तरह से हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। एग्जांपल लेते हैं हम 16641। हमने एक नंबर लिया, हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले हम लोग इसी नंबर को लिखेंगे और यहाँ पे हम 2 नंबर्स के पेयर बनाएंगे जो कि राइट से लेफ्ट की तरफ होंगे। तो एक 41 का पेयर बनेगा 66 का, और यहाँ पे अगर 1 नंबर है तो 1 का ही पेयर बनेगा। अगर यहाँ पे 2 नंबर्स रहते, 2 डिजिट होते तो हम 2 डिजिट का बनाते। अब इसके लिए हम लोग क्या करें, देखिए अब यहाँ पे हमें सबसे पहले 1 को हटाना है। तो 1 के लिए हम लोग यहाँ पे एक ऐसा नंबर लेंगे जिसका स्क्वायर करने पे 1 हो। तो ये तो 1 ही होगा, तो 1 का स्क्वायर करने पे 1 है, 1 के नीचे लिखेंगे। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ पे देखिए जो 66 है उसको हम एज इट इज नीचे लिखेंगे। अब यहाँ पे आप जो हमने 1 कोशेंट में लिखा है इसे आप ऐड करके 2 लिख सकते हैं, या फिर जो भी कोशेंट में है उसको आप डबल करके यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे हमारे पास 1 डिजिट का एक नंबर है और यहाँ पे हमने एक ऐसा नंबर लिखना है 0 से लेके 9 तक सेम नंबर यहाँ पे लिखा जाएगा जिससे कि 2 डिजिट का बने। लेकिन फिर हमें ध्यान रखना होगा कि इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करेंगे वो 66 या उससे कम होना चाहिए। मान लीजिए कि आप यहाँ पे 1 डिजिट लिखते हैं तो यहाँ पे भी 1 लिखा जाएगा, तो 21 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 21। अगर यहाँ पे 2 लिखते हैं देन 22 मल्टीप्लाई 2 इज 44। अगर यहाँ पे 3 लिखते हैं देन दिस इज 69। अब देखिए 69 तो 66 से ज्यादा हो गया, तो हम 44 कम है इसलिए इसको 2 को ही कंसीडर करेंगे। सो 2 मल्टीप्लाई 22 इज 44। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे 22, और अब जो थर्ड पेयर हमारे पास है 41 उसे हम नीचे लिखेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास देखिए या तो 12 है उसका आप डबल कर लीजिए 24, या फिर हमने यहाँ पे जो 2 लिखा था उसी को 22 के साथ ऐड करके आप 24 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास 24 2 डिजिट का नंबर है, इसके साथ हमने एक डिजिट और ऐड करना है, सेम डिजिट यहाँ पे लिखा जाएगा और इनको मल्टीप्लाई किया जाएगा। मान लीजिए हम यहाँ पे 41 लिखते हैं तो 1 से मल्टीप्लाई होगा। अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मेथड वही होगा कि जिसका मल्टीप्लिकेशन 22 41 इस नंबर के इक्वल हो या उससे कम हो। तो हम इस तरह से चेक करते हैं, तो ये 9 के साथ 22 41 बनता है, तो हम यहाँ पे 9 लिखेंगे। सो दिस इज 22 41। यहाँ पे ये एंड में 0 आता है, दैट मीन्स जो नंबर हम लोगों ने लिया है वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसे हम लिखते हैं, इस नंबर का स्क्वायर रूट इज 129। इस समय पे जो भी कोशेंट होगा वो इसका एक स्क्वायर रूट बन जाएगा। इसी तरह से हम एक किसी और नंबर को डिस्कस करते हैं। अभी जो हम लोगों ने नंबर डिस्कस किया वो अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर था, लेकिन अगर मान लीजिए कुछ ऐसा नंबर हो जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, मान लीजिए हमें √7 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सेम मेथड। अब यहाँ पे 7 तो हम लोग लिख देंगे, लेकिन हमें ये पता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका आंसर डेसिमल में भी आ सकता है और काफ़ी छोटा डिजिट है, ये 1 डिजिट है। तो हम क्या करेंगे, डेसिमल लगा के 00 लगा देंगे। 00 का एक पेयर बनेगा, तो इसका मतलब डेसिमल के 1 डिजिट तक इसकी वैल्यू होगी। जनरली डेसिमल के 2 डिजिट तक हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, इसलिए इसे 00 के 2 पेयर्स हम लोग बनाएंगे। यहाँ पे जो पेयर बनेगा उसके लिए हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे राइट से लेफ्ट में नहीं बनेगा। जो भी डेसिमल वाले केस में हम डेसिमल से जस्ट ऊपर आते हैं और लेफ्ट वालों को राइट टू लेफ्ट
और जो इसके राइट साइड में नंबर है उनको लेफ्ट टू राइट पेयर बनाते हैं। मान लीजिए हमारे पास फाइंड आउट करना है 3.257, इसका स्क्वायर रूट। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें 3.257 को जब हम इसमें करेंगे तो हम इस तरह से इसका पेयर नहीं बनाएंगे। हम क्या करेंगे 3.257 और इसको देखिए एक जीरो बढ़ा के इस तरह से हम लोग पेयर बनाएंगे। तो अब यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे, सेम मेथड अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमें एक नंबर चाहिए जिसका स्क्वायर करने पे 7 या उससे कम हो, तो वो नंबर है 2, 2 2 जा 4, यहाँ पे देखिए 3, और यहाँ पे जो 0 0 का पेयर है वो हम नीचे लिखेंगे। और जैसे ही डेसिमल के बाद के नंबर को हम लोगों ने काम में लेना शुरू किया, हम यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे कोशेंट में। तो एकदम क्लियर हो गया कि 2 पॉइंट समथिंग आंसर होगा। अब यहाँ पे आप 2 का डबल कर लीजिए या इसी 2 को इसके साथ ऐड करके हम यहाँ पे 4 लिख देंगे। अब यहाँ पे जो 4 है ये 1 डिजिट का है। कोई एक वैल्यू यहाँ पे लिखी जाएगी, सेम वैल्यू यहाँ पे लिखी जाएगी और इनको मल्टीप्लाई किया जाएगा। 41 मल्टीप्लाई 1, जैसे अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूँ 2 के साथ, 3 के साथ, तो हमें एक ऐसी वैल्यू चाहिए जो मल्टीप्लाई करने के बाद 300 या उससे कम हो। तो 46 मल्टीप्लाई 6 होगी, 6 1 जा 36, 276, क्योंकि इससे अगर मैं ज्यादा करूंगा तो 300 से ज्यादा होगा। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 6 276। अब ये 2.6 डेसिमल के 1 प्लेसेस तक तो आंसर आ गया है, लेकिन जनरली डेसिमल के 2 प्लेसेस तक हम लोग आंसर फाइंड आउट करते हैं। सो 26 का आप डबल कर लीजिए या फिर यहाँ पे इसको 6 प्लस कर दीजिए। सो दिस इज 52। अब यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर आता है 24, और अब डबल जीरो जो है वो हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे। अब यहाँ पे इसे हमने 3 डिजिट का नंबर बनाना है, सेम नंबर यहाँ पे लिखा जाएगा और मल्टीप्लाई करने पे 2400 या उससे कम आंसर आना चाहिए। तो हम यहाँ पे देखते हैं, अगर मैं इसको 524 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आता है 2096, क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई करने पे तो 500 या अगर हमको कंसिडर करते हैं 500 मल्टीप्लाई 5 2500 से ज्यादा होगा, तो यहाँ पे जो है वो 4 के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा। तो दिस इज 2096 304। तो इसको हम अगर कंटिन्यू करना चाहें तो आगे भी कर सकते हैं, यहाँ पे 2 जीरो इंक्रीज करके डेसिमल के 3 डिजिट तक होगा, लेकिन जनरली हम लोग इसको यहीं पे कंप्लीट करते हैं। सो √7 इज 2.64। सो इस तरह से हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। आप इसी तरह के कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको काफी इजीली सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपके एकेडमिक में, कंपटीशन में हर जगह इसके आंसर आपको फाइंड आउट करने होते हैं, तो आपको काफी हेल्प होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।